बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद कर दिया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। बानी पीटीआई का साफ इनकार, जिनको लेकर आए हैं वो सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर हैं। ऐसी धांधली मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई। अब पता चल गया कि हम आरओज के इलेक्शन के खिलाफ क्यों थे। वजीर आजम के लिए अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ, उस पर गौर करूंगा। नवाज शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर हम जान गए थे कि इलेक्शन जीत गए हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों इलेक्शन हारे हैं। मुझसे किसी सरकारी शख्सियत ने मुलाकात नहीं की, मुझे बनीगाला शिफ्ट नहीं कर रहे। बुशरा बीबी को भी अडयाला जेल ला रहे हैं। बानी पीटीआई के अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। इंतखाबी निजात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं करेंगे। पीटीआई पूरे मुल्क में 180 सीटें जीत चुकी है। छोटी जमातों को मिलाकर हुकूमत बनाएंगे। लीडरशिप जेल में होते हुए भी इलेक्शन में तारीखी कामयाबी हासिल की। अवाम ने हमें मैंडेट दिया जो चोरी किया गया। पीटीआई को इलेक्शन से दूर रखा गया। अहम ओहदों के लिए बानी पीटीआई ने नाम तजवीज़ किए हैं। अवाम को किसी और की तरफ देखने का पैगाम दिया गया। बानी पीटीआई वज़ीर आज़म के लिए जुमेरात तक नाम का ऐलान कर देंगे। इस्लामाबाद की 3 सीटें जीत चुके हैं। अदलिया की जिम्मेदारी है जल्द से जल्द फैसला करे ताकि अवामी मैंडेट वापस आए। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के अलावा सबसे मुज़ाकरात करें। बानी पीटीआई ने कहा कौम जाग चुकी है, बड़ा मैंडेट मिला, जमहूरियत को मजबूत करना हमारा फर्ज है। अपनी बात पर कायम हूं कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पीटीआई के हिमायत याफ्ता कामयाब आज़ाद अरकान को हुकूमत बनाने की दावत। कहा अगर आज़ाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से बनाएं, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। अगर आज़ाद अरकान ईवान में अक्सरियत साबित ना कर सके तो फिर दीगर जमातों को हुकूमत बनाने का हक है। पंजाब असम्बली में हमें अक्सरियत हासिल है। आज़ाद अरकान को मिलाने से हमारे कौमी असम्बली के अरकान की तादाद 80 हो गई। डंके की चोट पर कहता हूँ, रियासत बचाई, सियासत कुर्बान की। एक तरफ धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया, दूसरी जानिब हमारे सीनियर रहनुमा भी हारे हैं। नताइज से साबित हो गया नून लीग सबसे बड़ी पार्टी है। 10 और 12% नताइज आने पर ही शोर मचाना शुरू कर दिया। 2018 में हमें जाली हथकंडों के जरिए हराया गया, कोई गमला नहीं तोड़ा। KP में आज़ाद अक्सरियत से जीते, क्या वहाँ भी धांधली हुई? हमें आगे चलना है, वक्त कम है, चैलेंजेस बहुत हैं। इंतखाबात में एक दूसरे का मुकाबला कर लिया, अब महंगाई से जंग है। IMF के पैकेज के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। नई हुकूमत को बिला ताखीर IMF से मुआहिदा करना होगा। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ को इखलाकी तौर पर वजीर आजम का उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए। वजीर आजम के ओहदे के लिए शहबाज शरीफ या अय्याज सादिक मुतबादिल उम्मीदवार हो सकते हैं। पीटीआई के हिमायत याफ्ता कामयाब उम्मीदवारों को नहीं तोड़ना चाहिए। नून लीग अरकान के पीछे भागने के बजाय अपने बयानी का दिफा करे। फॉर्म 45 के मुताबिक तमाम फैसले होने चाहिए। आम तासुर है कि कायद नून लीग को जितवाया गया। पीपल्स पार्टी किसी और जमात के कामयाब उम्मीदवार शामिल नहीं करेगी। जमहूरियत और रियासत के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि किसी के मैंडेट को ना छेड़ा जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का बयान। शहर इक़्तिदार पर हुक्मरानी के लिए जंग, विफाक में हुकूमत साजी, ऊंट किस करवट बैठेगा, सबको इंतजार। जोड़ तोड़ उरूज पर अपोजिशन में बैठें या किसी से इत्तेहाद करें, पीपल्स पार्टी का हाल फैसला न कर सकी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, 7वीं मुशावरत से फैसले का ऐलान आज किए जाने का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान ने JUI की मजलिस शूरा का इजलास तलब कर लिया। हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादियों से बातचीत पर गौर होगा। पीटीआई वकला की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात, हुकूमत साजी पर मुशावरत, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की क़यादत का राबता। बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर का लियाकत बलोच को फ़ोन। दोनों जमातों में पेशरफ्त, सियासी तौर पर मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। पाक फौज पर इल्जाम लगाने वालों को बेनकाब करके सजा दी जाए। पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले गद्दार हैं। अवाम को गुमराह किया जा रहा है। हमें अपनी फौज पर फख्र है।
पाक फौज के जवान आए दिन जानों का नजराना पेश करते हैं। इलेक्शन में धांधली के इल्जाम लगाकर औचे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सियासी माहौल को खराब किया जा रहा है। कोई ऐसी जमात नहीं जिसकी अक्सरियत हो। जिनको नताइज पर तहफुजात हैं वो मुतल्लिका फोरम पर जाएं। 5000 से जायद आलमी मुबस्सरीन ने इंतखाबी अमल देखा। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी ने 5 साल मेहनत की, हर सीट का हिसाब दे सकते हैं। पीर पगारा को जीडीए ने इस्तेमाल किया। पीर पगारा से कहूंगा अपने दोस्त बदल लें। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला बलोचिस्तान कौन होगा? सियासी जमातों ने लॉबिंग शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी ने वजीर आला बलोचिस्तान की सीट पर नजरें जमा ली। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी वजीर आला बलोचिस्तान की दौड़ में सर फहरिस्त। सरदार सनाउल्लाह जहरी, JUI के नवाब असलम रईसानी, मीर यूनुस अजीज जहरी वजीर आला की दौड़ में शामिल। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सादिक संजरानी भी उम्मीदवार। मुस्लिम लीग नून वजीर आला बलोचिस्तान की दौड़ में गैर संजीदा। मुस्लिम लीग नून का जाम कमाल को सूबे की जगह विफाक में एडजस्ट करने पर गौर। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सरफराज बुगटी ने बलोचिस्तान की मजमूई सूरत हाल पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को आगाह किया। सरफराज बुगटी निगरान हुकूमत में वजीर दाखिला के तौर पर फ़राइज़ सरअंजाम दे चुके हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी डकैती नहीं हुई है। पाकिस्तान में वोट अगर इस तरह चोरी होना शुरू हो जाए, आइंदा कोई इलेक्शन पब्लिक के पास जाके कंटेस्ट नहीं करेगा। देखिए, जहांगीर तरीन, परवेज खटक, महमूद खान, कौम ने इनका असर देख लिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने खान को धोखा दिया, खान के खिलाफ बातें करते थे। अल्लाह ने इनको जलील और रुसवा किया। ऐसे लोगों का यही असर होता है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी डकैती कभी नहीं हुई। वोट इसी तरह चोरी होगा तो फिर कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। जहांगीर तरीन, परवेज खटक ने धोखा दिया और रुसवा हो गए। ऐसे लोगों का यही हशर होता है। किसी पर अदम एतमाद नहीं, लेकिन एहतियात और ज़ाब्ते की कार्रवाई के तहत हल्फ ले रहे हैं। हमारे पास कोई सबूत होगा कि किस मजबूरी के तहत लोगों ने साथ छोड़ा। बानी PTI को तजवीज़ दूंगा कि मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दें। हुकूमत में आने के बाद किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर का कहना है कि बानी PTI की सियासत ख़त्म करने वाले आज खुद सियासत से दस्तबरदार हो चुके हैं। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी है। हमें कहा गया बानी PTI की सियासत ख़त्म हो गई। मेहर बानो कुरैशी ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। खुद को वोटर्स के हाथों खार मत करवाएं। बलोच तुलबा की अदम बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वजीर आजम को दोबारा तलब कर लिया। निगरान वजीर आजम पीर को 10 बजे जाती हैसियत में पेश हों। जबरी गुमशुदगियों की सजा सजाए मौत होनी चाहिए। जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस लोगों को 2 बार सजाए मौत मिलनी चाहिए। यह तो मेरी मेहरबानी है कि मैं दोनों DGs को नहीं बुला रहा। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल आज दस्तयाब नहीं, समात मुलतवी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाक़े से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। जड़ावाला वाक़या कब हुआ और अब तक कितने लोग पकड़े गए? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। 22 में से 18 FIRs के चालान जमा हुए। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब का जवाब, माशाल्लाह से 6 माह में सिर्फ 18 चालान हुए। चीफ जस्टिस, पुलिस ने अपनी आंखों के सामने सब जलता देखा। जड़ावाला में बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। चीफ जस्टिस पाकिस्तान।
नवाज शरीफ की NA 130 में कामयाबी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट की दरखास्त गुजार को RO से रुजू करने की हिदायत। क्या आपने रिटर्निंग ऑफिसर को दरखास्त दी? अदालत का इस्तफसार। अदालत मेरी पिटीशन को ही दरखास्त तसव्वुर कर ले। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। NA 130 में नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज की PP 147 की नशिस्त पर कामयाबी के खिलाफ दरखास्त खारिज की। दरखास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। नोटिफिकेशन करने से पहले दरखास्तों पर फैसला जरूरी था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। केस की समाअत कल तक मुलतवी। NA 118 से आलिया हमजा की इलेक्शन कमीशन में दोबारा गिनती की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली। NA 148 मुल्तान का नजर सानी शुदा फॉर्म 47 जारी। यूसुफ रजा गिलानी की लीड कम होकर 104 वोट तक आ गई। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर 35 दरखास्तें निपटा दी। इलेक्शन कमीशन 22 फरवरी तक तमाम उम्मीदवारों को सुनकर फैसला करे। अदालत का हुक्म। NA 251 से JUI के उम्मीदवार मौलाना समीउल्लाह कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने NA 69 मंडी बहाउद्दीन का हतमी नतीजा जारी कर दिया। NA 69 से मुस्लिम लीग नून के नासिर इकबाल बौसाल कामयाब। नोटिफिकेशन जारी।